तो दोस्तों आपको पता है इन चारों में कॉमन क्या है? ग्लोबली जो है ये इंक्रीज होते ही जा रहा है। न्यू नंबर ऑफ केसेस एज वेल एज डेथ्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। कैंसर को समझने के लिए हमें सेल्स को समझना पड़ेगा। हमारे बॉडी में हर रोज़ 330 बिलियन सेल्स मरते हैं और नए जन्म लेते हैं। पहली बात तो ये है कि कैंसर अपने आप में एक वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो हम आज बात करेंगे कैंसर्स की। कैंसर जो होता है एक सेलुलर लेवल पे होता है। नॉर्मली सेल जो होते हैं ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं इन ए कंट्रोल्ड वे। बट हमारा जो कैंसर सेल है, जो कैंसर सेल्स होते हैं, वो इन सभी चीज़ों को इग्नोर करता है। वो क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं इन अनकंट्रोल वे और अपने आप को ट्यूमर में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए जानते हैं कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ बिनाइन, अदर वन इज़ मैलिग्नेंट। जब कुछ कैंसर सेल्स थ्रू आउट द बॉडी ट्रेवल करते हैं तो उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, जो कि ज़्यादा ही डेंजरस है। तो अब हम बात करेंगे इसके फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर दैट इज एसोसिएटेड विद द कैंसर? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज लाइफस्टाइल, जेनेटिक एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट और एंटी कैंसर एजेंट्स। सो एंटी नियोप्लास्टिक समझने के लिए हमको पहले तो कैंसर पढ़ना है और सेल साइकिल को जानना पड़ेगा। सेल साइकिल जानना पड़ेगा कि सेल कैसे बन रहा है, कैसे डॉटर सेल में वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेल साइकिल का इमेज है। आप जानोगे कि सेल कैसे बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रोथ और गैप फेज स्टार्ट विद द G1 फेज। ठीक है, सो इस फेज में क्या होता है, ग्रोथ स्टार्ट होता है, सेल का ग्रोथ स्टार्ट होता है। सेकेंड वन इज एस फेज। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में मेनली जो है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इन एस फेज। G2 फेज में माइटोसिस प्रोसेस को प्रिपेयर करता है और लास्ट में हमारा माइटोसिस फेज। ठीक है, ये हो गया माइटोसिस फेज, जहाँ पे सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करता है और डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पे देखो, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज को हम बोलते हैं इंटरफेज, इंटरफेज कहलाते हैं। G1 फेज, एस फेज और G2 को इंटरफेज कहते हैं और माइटोसिस में एम फेज को माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, सो देर आर 4 टाइप ऑफ फेजेस दैट अकरिंग इन द सेल साइकिल। और माइटोसिस में एडिशनली देख लो 4 तरह के और होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ये हमेशा लॉन्गेस्ट फेज होता है। दिस वन इज लॉन्गेस्ट फेज। इस वाली कंडीशन में डीएनए जो है वो विजिबल क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाता है। इन द केस ऑफ मेटाफेज, क्रोमोसोम जो भी है, क्रोमोसोम्स वो सेंटर पे अलाइन होते हैं। और एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो ब्रेक डाउन करता है एंड सेपरेट होता है। और टेलोफेज में हमारा सेल डिवीजन होता है। सो दीज आर द फेजेस दैट इंक्लूड इन द सेल साइकिल। Now we'll move to what is cancer and all these things we will study. So कैंसर में क्या होता है, ये जो डिवीजन हो रहा है, सेल का जो डिवीजन हो रहा है, so नॉर्मल सेल में क्या हो रहा था, सेल डिवाइड हो रहा था और सेल डाई भी हो रहा था। इस डाई प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ। इसका मतलब क्या होता है, प्रोग्राम। ये सब हो रहा है इन ए कंट्रोल्ड वे। ठीक है, इन अ कंट्रोल्ड वे। बट इन द केस ऑफ कैंसर सेल ये सेल डिवाइड हो रहा है यहाँ पे भी, बट सेल एपोप्टोसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, एपोप्टोसिस नहीं हो पा रहा और ये इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, सेल डिवीजन इंक्रीज करते जा रहा है, जो कि अनकंट्रोल वे में बढ़ रहा है। सो वी गेट आवर सेल डिवाइड होते जा रहा है और वहां पे लंप हो जा रहा है या फिर ट्यूमर काउज कर रहा है। सो दिस इज द मेन फंडा हाउ द नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल्स आर बिहेविंग इन रिगार्ड टू द सेल डिवीजन। मेनली अगर हम टाइप ऑफ कैंसर देखेंगे तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज बिनाइन कैंसर एंड सेकंड वन इज मैलिग्नेंट। ये 2 टाइप के कैंसर होते हैं। दिस वन ये लोकल पोजीशन पे रहते हैं, मतलब ट्यूमर एक जगह ही है और ये स्प्रेड करते रहते हैं थ्रू आउट द बॉडी। सो दिस इज मोर डेंजरस। बिनाइन जो है वो मेनली नॉन स्प्रेडिंग होता है, मैलिग्नेंट स्प्रेड करता है। सो नाउ कम टू द वेरी बेसिक थिंग दैट यू शुड नो, दैट इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ में हमको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे पास हो रहा है उसके बारे में देख। सो पहले क्या होता है, इट फ्लोज फ्रॉम द
डीएनए, डीएनए से ये हमको जाएगा कहाँ पे, आरएनए बनता है, आरएनए से बनता है फिर हमारा प्रोटीन। सो दिस इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन की तरफ जाने को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। सो दिस इज हाउ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज गेटिंग पास। सो नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज योर एंटी नियोप्लास्टिक, दोज ड्रग्स दैट ट्रीट कैंसर। सो इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट वन इज अल्काइलेटिंग एजेंट, सेकंड हम देखेंगे हमारे सिलेबस में है दैट इज एंटी मेटाबोलाइट्स, थर्ड वन इज एंटीबायोटिक्स, फोर्थ वन इज plant derivatives, and fifth one is your miscellaneous drug. So now move to the alkylating agents. alkylating agent के नाम से ही पता चल रहा है कि अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। सो these are those drugs that donate alkyl group to other molecules by covalent bonding. यहाँ पे molecules का कहने का मतलब है, फर्स्ट वन आपका आ जाएगा डीएनए, इसके साथ भी बाइंड हो सकता है, सेकेंड वन इज आरएनए, इसके साथ भी बाइंड हो सकता है, थर्ड वन इज प्रोटीन, और फोर्थ वन इज इंजाइम, ठीक है। सो दिस अल्काइलेटिंग एजेंट कैन बाइंड टू द डीएनए एज वेल, आरएनए एज वेल, प्रोटीन और इंजाइम, ये चारों के साथ बाइंड हो सकता है। सो क्या करेगा, जैसे हमने अभी बोला कि सेंट्रल डोग्मा में पहले डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए के बाद हमारा प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और ये अल्काइलेटिंग एजेंट जो है, ये मान लो यहीं पे आके अगर बाइंड हो जाता है तो ये सारे प्रोसेस को ये इनहिबिशन ऑलरेडी कर देगा, ये प्रोसेस होगा ही नहीं। ओके, नाउ कम टू द अनदर वन दैट इज योर एंटी मेटाबोलाइट्स। फर्स्ट वन इज फोलेट एंटागोनिस्ट। तो इसमें पहले देखो क्या हो रहा है, जैसे कोई नॉर्मल मेटाबोलाइट्स है, ठीक है, नॉर्मल मेटाबोलाइट्स बन रहा है जो कि मान लो फंक्शनल मटेरियल बना रहा है, जैसे प्रोटीन फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल बना रहा है। तो एंटा मेटाबोलाइट्स का काम क्या है, ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स है ये नॉर्मल मेटाबोलाइट्स को रिप्लेस कर देगा, इट विल stop the process to make functional metabolites that is also responsible for uncontrolled. So this is the basic funda। तो इसमें ड्रग आता है एक मीथोट्रेक्सिट। तो जैसा फोलिक एसिड होता है उसकी तरह ही दिखता है ये स्ट्रक्चर वाइज। ये मेनली क्या करता है, दिस विल इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये एक एंजाइम है जो कि हमारा डीएनए और आरएनए को सिंथेसाइज कराने में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइहाइड्रोफोलिक एसिड जो कि है हमारा डीएचएफ, यूजिंग द एंजाइम दैट इज नोन एज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये एक एंजाइम है, उसकी मदद से हमको फिर डाई से क्या हो जाएगा, टेट्रा में कन्वर्ट होता है, टेट्रा हाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है, और इससे फिर हमारा बनता है फोलिक एसिड, और फोलिक एसिड फिर डीएनए और आरएनए का सिंथेसाइज कराता है। तो सिंथेसाइज होगा, फिर यहाँ से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन से हमारा फिर अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा, और फिर ये कैंसर काउज करेगा। सो मिथोट्रिक्सेट क्या करता है, ये जो एंजाइम है इसी को जाके ब्लॉक करेगा, तो फिर कैंसर का भी होने का चांस कम हो जाता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी-मेटाबोलाइट एजेंट्स। नाउ कम टू द अनदर वन दैट इज योर प्यूरिन एंटागोनिस्ट। देखो हमारे डीएनए में फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने ये बताया, डीएनए में क्या होता है, जी से बाइंड होता है सी और ए से बाइंड होता है टी। जी और ए जो है उसको बोलते हैं प्यूरिन, ठीक है, और जिसमें ए और टी है जो है एडेनिन और थाइमिन जो होते हैं उसको बोलते हैं pyrimidine, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो डेरिवेटिव है दैट इज योर प्यूरिन एंटागोनिस्ट। प्यूरिन एनालॉग्स बनाते हैं, मतलब ग्वानिन की तरह दिखने वाले बनाएंगे, जैसे ग्वानिन देख लो कैसे होता है। सो दिस इज योर ग्वानिन मॉलिक्यूल, ठीक है, जो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है। एक ड्रग है दैट इज योर 6-मरकैप्टोप्यूरिन। इन प्लेस ऑफ ग्वानिन ये जाके बाइंड हो जाएगा। जी किससे बाइंड होता है, सी से, तो इसके जगह पे अगर 6-मरकैप्टो बाइंड हो गया सी से, तो प्रोटीन के सिंथेसिस में दिक्कत करेगा, और क्या होगा, डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा और आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा, जस्ट चेंजिंग ऑफ ग्वानिन टू 6-मरकैप्टोप्यूरिन, ठीक है। तो उससे क्या होगा, डीएनए नहीं बनेगा हमारा और आरएनए नहीं बनेगा, फिर प्रोटीन तो बनने का कोई चांस ही नहीं। यहाँ पे देख लो, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 6-मरकैप्टोप्यूरिन। सो देखो दोनों स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस इनहिबिशन में चला जाता है। अनदर क्लास ऑफ ड्रग इंक्लूड्स द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये मेनली कहाँ से मिलते हैं हमको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटीबायोटिक कैसे काम करते हैं वो पहले देखते हैं। हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल रहता है, जैसे हमने पढ़ा कि ए के साथ हमेशा टी बाइंड रहता है और जी के साथ हमेशा सी। सो ऐसे सीक्वेंस में रहता है जी सी ए टी सी जी या फिर टी ए, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जो ड्रग होते हैं वो पहले क्या रहते हैं, प्लानर मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है। इट कैन बी इजिली इंसर्टेड बिटवीन द बेस पेयर, मतलब ये है आपका ए टी
और ये है आपका जीसी। तो जो हमारे जो एंटीबायोटिक है इनके बीच में जाके इंसर्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरकैलेशन। जो सेंट्रल डॉग्मा का जो प्रोसेस था डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो ये इनके बीच में इंटरफेयर करने लगता है और जाके इनमिशन शो कर देता है। तो फिर क्या होता है, जो हमारा प्रोटीन है लास्ट में बनता ही नहीं है। सो दैट्स हाउ एंटीबायोटिक वर्क्स एज अ एंटी कैंसर एजेंट। नाउ विल मूव टू प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट्स, ये जो आप प्लांट देख रहे हो दैट इज वी कॉल्ड इज विंका। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज विंका। सो ये विंका अल्कोलाइड्स मिलता है, इसमें मेनली प्रेजेंट क्या होता है, अल्कोलाइड्स, और ये एंटी कैंसर होते हैं। ये सोर्स से एंटी कैंसर एजेंट निकलता है दैट इज योर विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन। ये देखो वेरी कॉमन होगा आपको हर जगह, ये प्लांट जो है आपको दिखेगा, मिलेगा। ये क्या करता है, इनका काम क्या है, जैसे मैंने बताया, जैसे माइटोसिस हो रहा है तो ये माइटोसिस को ही इनहिबिट करते हैं। माइटोसिस को ही ये इनहिबिट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि माइटोसिस कैसे हो रहा है, सेल साइकिल में बताया आप लोग को। और ये बाइंड किस पे कर जाते हैं, विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन ट्यूब्यूलिन पे, ट्यूब्यूलिन। ठीक है, ये कहाँ पे बाइंड होते हैं, ट्यूब्यूलिन पे। और प्रिवेंट द पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। मेटाफेज में बनता है, इसे आपको बताया ना मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज की जितनी भी चीजें हैं वो होने नहीं देगा। सो ये दो हमारे ऐसे ड्रग्स है दैट इज योर विन क्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टिन, जो कि हमको ये पौधे से मिलता है कि मेटाफेज को जो भी होने वाला था सेल साइकिल में, जो प्रेजेंट होना था मेटाफेज, उसको जाके ये ब्लॉक करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ड्रग प्लांट प्रोडक्ट। नाउ कम टू द अनदर वन दैट इज योर मिसलेनियस ड्रग्स। मिसलेनियस ड्रग्स में देखो क्या क्या है, एक ही ड्रग पढ़ना है दैट इज योर सिस्प्लैटिन। ये ऐसे ड्रग है, ठीक है, जो कि N7 पोजीशन पे जाके बाइंड होता है। ठीक है, N7 रिएक्टिव सेंटर ऑफ ग्वानिन, ग्वानिन मतलब प्यूरिन। तो ये N7 पोजीशन पे जाके सिस्प्लैटिन जो है जाके बाइंड कर जाता है। उससे क्या होगा, डीएनए के ग्वानिन में जाके N7 पोजीशन पे जाके बाइंड होगा। ये ऐसा ड्रग है जो जाके डीएनए को ही डैमेज कर देगा। जो तो ये आरएनए नहीं बनेगा फिर, और बाद में प्रोटीन नहीं बनेगा। और हमारे प्रोटीन से क्या काउज हो रहा था, कैंसर। दिस इज योर ग्वानिन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है दिस वन, ये जो पोजीशन है इसको 7 बोलते हैं, 7 पोजीशन, ये 8 पोजीशन, ये 9 पोजीशन। 7 पोजीशन पे जाके सिस्प्लैटिन जाके यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, डीएनए का सिंथेसाइज होने से रोक देगा, डीएनए सिंथेसाइज नहीं होने देगा, इंटरफेयर करेगा उसमें, और ना आरएनए बनेगा फिर, और ना ही प्रोटीन बनेगा। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। सो थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।